हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री कैसे होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एबीसी एक सिंपल सा ट्रायंगल है और हमें प्रूफ करना है कि इसमें जो एंगल ये आपका 1 है और ये एंगल जो 2 है और ये जो एंगल 3 है वो आपका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि हमें कॉन्सेप्ट और जानेंगे जिससे हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस पर कंस्ट्रक्शन करना होगा जिसकी वजह से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे कि ये 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि जो लाइन आपका बीसी दिख रहा है तो हमें बीसी की ठीक पैरेलल एक लाइन जो पॉइंट ए पर है हमको एक ठीक एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचना है जो कि आपका इसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, लेट्स से मैं इस लाइन को मान लीजिए एलएम से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एलएम जो है वो पैरेलल है बीसी के। इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज़ होगा जिसमें आप समझेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ये आप देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एल और जो एम है वो एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ए बी जो बीच का आपको दिख रहा है ना वो एक ट्रांसवर्सल है। तो जैसा कि आप पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगा। वो कैसे होगा? ये होता है आपका, जैसे एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा और ये होता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से होता है। ठीक है, आप ये जान गए। तो ठीक इसी प्रॉपर्टी का हम लोग पीछे यूज़ करेंगे। ठीक है, आते हैं फिर पिछली फिगर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एल और एम जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो यहाँ पे मैं इस एंगल्स को भी कुछ नाम दे लेता हूँ, जैसे लेट से ये एंगल आपका 4 है और ये जो एंगल है आपका वो 5 है। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिए एल एम जो पैरेलल है बीसी के, तो पहले बार में हम देखेंगे कि ए बी जो है वो एक ट्रांसवर्सल की तरीके से एक्ट करेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ए बी जो आपका ये जो लाइन है आप इसको ऐसे गौर से देखिए, ये जो है ना ये ट्रांसवर्सल के तरीके से गौर करेगा, मतलब ट्रांसवर्सल के तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग सेम वही ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं पहले से, जो कि पहले था। जैसे कि एंगल जो 4 है, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंगल जो 4 है वो जो हो जाएगा आपका एंगल 2 के बराबर। वो कैसे हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा वो। ठीक है, तो एंगल जो आपका 4 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। कैसे हो जाएगा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप इधर आएंगे दूसरी लाइन की तरफ तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो एसी जो है, ये जो लाइन है आपका एसी, वो ठीक तरीके से एक्ट करेगी बीसी के पैरेलल से। ठीक है, मतलब सॉरी, ये लाइन एलएम जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो एसी जो है वो ट्रांसवर्सल के तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम सेम कॉन्सेप्ट उधर उस केस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सेम कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे कि एंगल एंगल जो 5 है वो एंगल 3 के इक्वल है। कैसे इक्वल है? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि एंगल, जैसे आप ये देखिए एलएम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के जो एंगल डिवीजन है वो सम जो होता है एक लाइन का वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है आपका 180 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, और आप यहाँ पे एक देखो एंगल 1 को हम नहीं छेड़ते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए एंगल जो 2 है, यानी जो एंगल जो 4 है वो 2 के बराबर है, तो 4 की जगह पर हम एंगल 2 लिख दिए और 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, हम 5 की जगह एंगल 3 लिख दिए। तो और ये जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री